बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। इनमें भी बेटा हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मगर यहाँ जो हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट करना है मिड ब्रेक मेथड। बेटा जब भी आपको इस तरह तीन रकमें दी हो, जैसे ये दी गई हैं, यहाँ वेरिएबल है x, पहली रकम में वेरिएबल का स्केयर हो, जैसे x का स्केयर है, दूसरी रकम में x हो और तीसरी रकम में x ना हो। जैसे यहाँ अगर t होता तो पहली रकम में t का स्केयर होता, दूसरी रकम में t होता, तीसरी रकम में t ना होता। अगर z होता, पहली रकम में z का स्केयर होता, दूसरी रकम में z होता, तीसरी रकम में z ना होता, तो आप मिड ब्रेक मेथड अडॉप्ट करते। व्हाट इज मिड ब्रेक मेथड? ये आपको पहले मैंने तसल्ली से पढ़ाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सबसे पहले आप मिड ब्रेक मेथड समझें। खैर मैं थोड़ी सी इसकी रिवीजन करवाता हूँ। मिड ब्रेक मेथड में हमने क्या करना होता है, ये जो मिडल वाली रकम है, मिड वाली रकम है, इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक करना होता है। उसका क्या मेथड है? यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ 1 और फिर लास्ट वाला नंबर देख लेंगे कि वो क्या है, +3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो यहाँ पे नोट कर ले। अब हमारे पास आंसर आया है +3। अगर आपका आंसर आया है प्लस, तो आप प्लस के साथ आगे कंटिन्यू कर जाएं। अगर आपका आंसर आया है माइनस, तो आप आगे माइनस के साथ कंटिन्यू करें। ये कंटिन्यू करने का मतलब क्या है? प्लस के साथ कंटिन्यू कैसे करना है? आपके पास आंसर आया है 3, आपने इस 3 पर टेबल पढ़ने हैं। ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि जो मैं बोल रहा हूं ना, प्लस के साथ कंटिन्यू करना, ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि उन टेबल्स को अगर मैं प्लस करूं तो एक्स के साथ वाली वैल्यू बन जाए। अगर आता माइनस, फिर मैं माइनस के साथ कंटिन्यू करता। कैसे कंटिन्यू करता? फिर मैं ऐसे टेबल पढ़ता कि उन टेबल को माइनस करता तो एक्स के साथ वाली वैल्यू बनती। खैर यहाँ हमारा जवाब है प्लस का, तो मैं प्लस के साथ आगे चलता हूँ। मैंने 3 के ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि उन टेबल्स को प्लस करूं तो x के साथ है 4 बन जाए। आपको पता है 3 1s are 3, इनको प्लस करें तो 4 आता है। अब हमने लगाने हैं साइन। क्या लगाने हैं? साइन। आप देखें x के साथ कौन सा साइन है? प्लस। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके साथ आ जाएगा प्लस। अगर ऊपर है प्लस तो जो साइन बड़ी वाली के साथ लगाया है वही छोटी वाली के साथ लगा दो। और अगर ऊपर है माइनस तो जो बड़ी वाली के साथ लगाया है वो छोटी वाली के साथ ना लगाओ। अब ऊपर क्या है? प्लस। हमने बड़ी वाली के साथ क्या लगाया है? तो छोटी वाली के साथ भी फिर वही साइन आएगा। ये आपने पेयर बना लिए। जब पेयर बना लें उसके बाद काम बड़ा आसान है। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपकी मिडिल टर्म है इसको ब्रेक कर दो। मैं ब्रेक करने लगा हूं, समझना है तो पूछ लेना। ये एक्स के एज इट इज, ये 4x मैंने नहीं लिखना, इसकी जगह मैंने ये लिखना है। 4x की जगह लिखना है +3x + 1x +3x + 1 हम लिखते नहीं है, +x +3। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ा कॉमन फैक्टर वाला, वहां आप पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन लेते थे। यहाँ आप पहली 2 रकमों से अलग कॉमन ले लो, आखिरी 2 से अलग कॉमन ले लो। तो मैं इनसे कॉमन लेता हूं, सुनना जरा। x कॉमन लेता हूं, ये x 2 था, एक बाहर चले गया, एक रह गया। x बाहर चले गया, पीछे 3 बचा। यहां देखें, यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है। मैं 1 कॉमन लेता हूं, यहां भी हमारे पास x + 3 बचेगा जी। अब अगर आपने पेयर बनाए होंगे ठीक, तो आपकी दोनों ब्रैकेटें सेम होंगी, और अगर आपके पेयर ठीक नहीं है तो आपकी दोनों ब्रैकेटें ठीक नहीं होगी। अब आप इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो। देखो x + 3 इधर भी है, x + 3 इधर भी है, सेम को हमेशा हम कॉमन लेते हैं। मैं x + 3 को कॉमन लेता हूँ, x + 3 आ गया कॉमन, पीछे बचा x + 1। ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इधर आए, इधर सबसे पहले पेयर बनाते हैं। यहाँ का लिखा हुआ है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे +8 से, हमारा आंसर आएगा +8।
अब हमारे पास आंसर प्लस में आया माइनस में? प्लस में। अब हमने प्लस के साथ कंटिन्यू करना है माइनस के साथ? प्लस के साथ। हमने प्लस के साथ कैसे कंटिन्यू करना है कि टेबल किसके पढ़ने हैं? 8 के कि उन टेबल को प्लस करें तो x के साथ वाली वैल्यू बने। x के साथ क्या लिखा हुआ है? 6। तो हमने 8 के टेबल पढ़ने हैं कि उन टेबल्स को प्लस करें तो हमारे पास 6 बने। 4 2s आर 8। हमारे पास पहला टेबल मेरे बच्चे आएगा 4, दूसरा टेबल आएगा 2। 4 और 2 को प्लस करें, वाकया ही 6 आता है। अब हमने साइन लगाने हैं। x के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 4 के साथ क्या आएगा? प्लस। ऊपर क्या है? प्लस। अगर ऊपर प्लस हो तो जो साइन बड़ी वाली का वही छोटी वाली का। बड़ी वाली का क्या है? प्लस। तो छोटी वाला का भी प्लस। अब हमने मिड को क्या करना है? ब्रेक करना है। मिड को ब्रेक करते हैं, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। पीछे बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो पीछे बचेगा x प्लस 4। अब नेक्स्ट नहीं, यहां मिस्टेक हुई थी। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था ना, x 2 थे, एक चले जाएगा, एक रह जाएगा। x चले गया, पीछे क्या बचा? 4। अब देखें मेरी ब्रैकेट सेम नहीं आई तो मुझे पता चल गया कि कोई ना कोई गलती हुई है। इसी तरह आपको भी अगर पेपर में आपकी ब्रैकेट सेम ना आए तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती जरूर है, वो गलती आप ढूंढ के ठीक करें। अब ब्रैकेट सेम आ गई? यस। इनको कॉमन ले लो। अब हम x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं तो पीछे हमारे पास बचेगा x प्लस 2। नेक्स्ट मैंने क्या करना है? नेक्स्ट ये देखिए, इसके आगे काम आसान है। नेक्स्ट मैं सिर्फ आपको पेयर सिखाऊंगा और आप मिड को ब्रेक खुद करेंगे, कॉमन शॉमन आप खुद लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। मैंने क्या करना है? मैंने जस्ट आपको पेयर बना देने हैं, बाकी आपने सॉल्व खुद करना है। देखें, मिड ब्रेक मेथड में जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, जहां स्टार्ट में जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसको एंड वाले से मल्टीप्लाई करके आपने इधर साइड पे लिख लेना है। अब हो क्या रहा है, यहाँ देखें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके स्टार्ट में यहाँ 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है ना तो 1 है। तो बच्चे आदत बना लेते हैं कि यहाँ +4 है तो +4 लिख देंगे, -12 है तो -12 लिख लेंगे। ये गलत है, मैं तो ऐसे कर ही नहीं रहा। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या है 1, हम 1 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -12 से, 1 को +10 से, 1 को +8 से, 1 को -56 से, 1 को -24 से, 1 को -12 से, 1 को +36 से, 1 को -2 से। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आएंगे वो हम यहाँ लिख देंगे और उनके नीचे 2 टांगे बना देंगे। सबसे पहले हम यही काम करते हैं जी। ये मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर लिख लिए हैं। कई आंसर प्लस हैं, कई आंसर माइनस हैं। अगर प्लस होंगे तो हम प्लस के साथ कंटिन्यू करेंगे, माइनस होंगे तो माइनस के साथ। मैंने 1 को +4 से मल्टीप्लाई किया, +4 आया। अब मैंने 4 पर टेबल पढ़ने हैं कि उन टेबल को प्लस करूं तो 4 आए। 2 2s आर 4। यहाँ हमारे पास जो पहला टेबल है वो भी हमारे पास 2 होगा, दूसरा टेबल भी हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। अब हमने लगाने हैं साइन। x के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है ना तो ठीक है, आप जिसके साथ मर्जी लगा दें। मैं इसके साथ लगा देता हूँ प्लस, ऊपर प्लस है ना, दोनों के साथ सेम साइन आएगा। ओके हो गया? आगे चले। मेरा आंसर आया -12। मैंने 12 पे टेबल पढ़ने हैं, ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि उनको माइनस करूं तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 बने जी। 4 3s आर 12। 4 और 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। पहला टेबल हमारे पास आएगा 4, दूसरा आएगा 3। अब इनके साथ साइन लगाते हैं, मेरी बात सुनिए तवज्जो से। यहाँ है प्लस, इन दोनों में से बड़ा 4 है, 3। 4 के साथ क्या आएगा? प्लस। ऊपर क्या है? माइनस। तो जो साइन बड़े वाले के साथ लगाया छोटे के साथ वही लगाएंगे कि नहीं? नहीं। बड़े के साथ क्या लगाया है? प्लस। तो छोटे के साथ क्या आएगा? माइनस। ओके हो गया।
जी अब हमने 10 के ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि उन टेबल को प्लस करें तो क्या है 7 आए, 5 2s आर 5 2 10 10, पहला टेबल क्या बनेगा 5 दूसरा 2 x के साथ कौन सा साइन है प्लस इन दोनों में से बड़ा कौन है 5 के साथ क्या आएगा प्लस ऊपर क्या है प्लस जो साइन बड़े का वही छोटे का बड़े के साथ क्या है प्लस तो छोटे के साथ भी प्लस। जी हमने 8 के ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि प्लस करने से 6 बने कि माइनस करने से 6 बने जो 8 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस करने से बने, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर, प्लस है तो हम प्लस से कंटिन्यू करेंगे। अब हमने 8 के कैसे टेबल पढ़ने हैं, प्लस करने से 6 बने माइनस करने से प्लस जी 4 2s आर 8 पहला टेबल 4 दूसरा टेबल 2 इनको प्लस करें तो क्या बनता है 6 x के साथ कौन सा साइन है माइनस, इन दोनों में से बड़ा कौन है 4 के साथ माइनस, ऊपर कौन है प्लस, तो जो साइन बड़े का वही छोटे का, बड़े का क्या है माइनस, छोटे का माइनस। जी अब हमने 56 के टेबल पढ़ने हैं कि उन टेबल को माइनस करें, x के साथ लिखा हुआ है 1, 56 के टेबल को माइनस करने से 1 बने कि प्लस करने से 1 बने माइनस करने से 1 बने जी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 8 मल्टीप्लाई बाय 7 पहला टेबल क्या है 8 दूसरा 7 अब हमने क्या लगाने हैं साइन, ये क्या है इन दोनों में से बड़ा कौन है 8 तो बड़े के साथ क्या आएगा माइनस, ऊपर क्या है माइनस, ऊपर क्या है माइनस, तो जो साइन बड़े का है वही छोटे का आएगा कि छोटे का चेंज करेंगे छोटे का चेंज करेंगे। बड़ी के साथ क्या है माइनस तो छोटे के साथ हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब हमने 24 के टेबल पढ़ने हैं कि 10 आए, माइनस करने से 10 आए प्लस करने से माइनस करने 6 4s आर 24 मगर उनको माइनस करें तो प्लस करें तो हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें 24 का एक टेबल बढ़ता है 6 ज़रब 4 6 मल्टीप्लाई बाय 4 60 वो भी 24 होता है मगर उनको प्लस करें तो 10 आता है, हमें क्या चाहिए माइनस करने से। फिर 6 4 टेबल ले सकते हैं, कोई ऐसे टेबल बनाओ जिनको प्लस करें तो 20 मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, इनको टेबल 24 के हों मगर उनको माइनस करें तो 10 आए। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 24 तो ये इसके टेबल हैं। 12 में से 2 माइनस करो कितना आता है 10, तो इसके हम टेबल 6 4 लेंगे कि 12 2 लेंगे 12 2 लेंगे 12 2 तो पहला हमारे पास यहाँ टेबल आएगा 12, दूसरा क्या आएगा यहाँ साइन क्या है माइनस तो बड़ी वाली के साथ माइनस, ऊपर क्या है माइनस, तो जो साइन बड़ी वाली के साथ लगाया है वही छोटी के साथ लगाएंगे कि चेंज करेंगे तो बड़ी वाली के साथ क्या लगाया है माइनस तो छोटी वाली के साथ प्लस। समझ आई बात की। अब हमारे पास आंसर क्या आया है -12 माइनस आया है, आंसर क्या आया है माइनस। टेबल किस पर पढ़ने हैं 12 पर माइनस करने से 4 आए कि प्लस करने से 4 आए माइनस करने से 4 6 2s आर 12 उनको माइनस करें तो कितना बनता है 4 इसका पहला टेबल क्या होगा 6 दूसरा क्या होगा 2 अब इनके साथ साइन लगाने हैं, ये क्या है प्लस, इन दोनों में से बड़ा कौन है 6 के साथ कौन सा साइन आएगा प्लस, ऊपर क्या है माइनस, जो बड़े के साथ लगाया है वो छोटे के साथ लगाएंगे कि नहीं तो बड़े के साथ क्या लगाया है प्लस, तो छोटे के साथ क्या आएगा माइनस जी। अब हमने टेबल किस पर पढ़ने हैं 36 पर, प्लस करने से 13 बने कि माइनस करने से प्लस करने से 9 4s आर 36 9 ज़रब 4 36 होता है और 9 और 4 को प्लस करो तो कितना आता है 13 तो इसका पहला टेबल क्या बनेगा 9 दूसरा 4 यहाँ क्या है प्लस, इन दोनों में से बड़ा कौन है 9 के साथ प्लस, ऊपर क्या है प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो जो बड़े का साइन है वही छोटे का, बड़े का साइन क्या है प्लस तो छोटे का भी प्लस जी। यहाँ टेबल किस पर पढ़ने हैं 2 पर, उनको माइनस करें तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 1 2 पर एक ही टेबल जाता है 2 1s आर 2 अब इस पर साइन लगाने हैं जी x के साथ कौन सा साइन है माइनस, इन दोनों में से बड़ा कौन है 2 के साथ माइनस, ऊपर क्या है माइनस, तो जो बड़े का लगाया है वही छोटे का लगाऊंगा कि वो नहीं लगाऊंगा तो बड़े के साथ मैंने क्या लगाया है माइनस तो छोटे के साथ क्या लगाऊंगा तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा तो ये मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पेयर बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके पेयर बना के देता हूं जी बेटा।
ये हमारे पास 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके भी मैंने जस्ट आपको पेयर बना के देने हैं। सुनिएगा, स्टार्ट वाला नंबर 2 है, लास्ट वाला नंबर +3 है, मल्टीप्लाई करूंगा +6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय +15 आंसर आएगा +30। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय +3 12, साथ साइन भी लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय +2 +6। यहाँ आपने 7 साइन जरूर लिखने हैं। Yes. जो बच्चे साइन नहीं लिखते उनका क्वेश्चन गलत होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय +6 +18। 2 मल्टीप्लाई बाय +2 +4। 4 मल्टीप्लाई बाय +6 +24। अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बाद में आपको करवाता हूँ। यहाँ देखें, सबसे पहले हमने 6 पर टेबल पढ़ने हैं। ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि प्लस करने से 7 बने कि माइनस करने से, प्लस करने से। जी, इसके हम टेबल पढ़ते हैं। 6 1s are 6 1s are। अब x के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6। मैं 6 के साथ प्लस लगा देता हूँ। ऊपर क्या है? प्लस। तो जो साइन बड़ी वाली के साथ वही साइन छोटी वाली के साथ, छोटी वाली के साथ। ये हम दो दो टांगे पहले सबकी बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। जी, 30 के टेबल पढ़ने हैं। प्लस करने से 11 बने कि माइनस करने से? जी, 5 6 are 30। तो पहला टेबल इसका क्या बनेगा? 6, दूसरा 5। जी, 11 के साथ कौन सा साइन है? प्लस। दोनों में से बड़ा 6 है, 5। 6 के साथ क्या आएगा? प्लस। ऊपर क्या है? प्लस। तो जो साइन बड़ी वाली का वही छोटी वाली का। जी, 12 के टेबल पढ़ने हैं। प्लस करने से 13 बने कि माइनस करने से? जी, 12 1s are 12। x के साथ कौन सा साइन है? प्लस। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 12 के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस। ऊपर क्या है? प्लस। तो जो साइन बड़ी का वही छोटी का। बड़ी के साथ क्या है? प्लस। तो छोटी के साथ भी प्लस। जी, 6 के टेबल पढ़ने हैं। प्लस करने से 5 बने कि माइनस करने से? प्लस करने से। प्लस कर। 3 2s are 6। इनको प्लस करें तो क्या बनता है? 5। 3 और 2 को प्लस करें तो क्या बनता है? 5। x के साथ कौन सा साइन है? प्लस। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3 के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस। ऊपर क्या है? प्लस। तो जो साइन बड़े का वही साइन छोटे का। जी, हमने 18 के टेबल पढ़नी है। प्लस करने से 11 बने कि माइनस करने से? माइनस करने से क्यों बने? आंसर क्या आया? प्लस। तो हमने ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि जिनको प्लस करने से क्या बने? 11 बने। मैंने बच्चे से पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि माइनस करने से बने? बच्चा कह रहा है सर जी ये माइनस नहीं आया। ना 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 ना, आपने इस साइन को देखना है। अगर ये साइन प्लस होगा तो प्लस करने से बने, अगर ये साइन माइनस होगा तो माइनस करने से बने। अब बताओ, 18 के टेबल्स को प्लस करूं 11 आया कि माइनस करूं 11 प्लस? 9 2s are 18। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 18। तो पहला टेबल क्या बनेगा? 9। दूसरा 2। x के साथ कौन सा साइन है? माइनस। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 9 के साथ माइनस। ऊपर क्या है? प्लस। तो जब ऊपर प्लस हो, जो साइन बड़े का वही साइन छोटे का। बड़े का क्या है? माइनस। तो छोटे का भी माइनस। जी, 4 के टेबल पढ़ने हैं। प्लस करने से 5 बने, माइनस करने से 5 बने। जी, 4 1s are 4 और 1 को प्लस करें तो 5 बनता है ना? जी, x के साथ कौन सा साइन है? माइनस। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 4 के साथ माइनस। ऊपर क्या है? प्लस। जो ऊपर प्लस हो, जो साइन बड़े का वही साइन छोटे का। बड़े का साइन क्या है? माइनस। तो छोटे का भी माइनस। 24 के टेबल पढ़ने हैं। प्लस करने से 11 बने, माइनस करने से प्लस। 8 3s are 24। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। इनको प्लस करें तो कितना आता है? 11। x z, यहाँ z है, यहाँ y था। मैंने शायद जल्दी में यहाँ x बोल दिया हो। बेटा बात सुने, यहाँ इक्वेशन हमारी थी x में, तो हम x के साथ वाला साइन देखेंगे। ये इक्वेशंस हैं y में, तो हम y के साथ वाला साइन देखेंगे। ये इक्वेशन है z में, तो हम z के साथ साइन देखेंगे। फ्लो में मैंने शायद x बोल दिया हो, वो गलत है। जी, अब z के साथ कौन सा साइन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? 8 के साथ क्या आएगा? ऊपर क्या है? तो जो साइन बड़े का वही बड़े का क्या है? तो छोटे का भी। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये मैं आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ।
बेटा देखें, मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेक तब लगना है जब, यानी यहाँ अगर जेड स्केयर है, फिर जेड हो, फिर बगैर जेड वाली हो, तो उस हिसाब से इस पे मिड ब्रेक नहीं लगता। मगर कोई मसला नहीं है, इसको आप इधर से पढ़ लें, ये एक्स स्केयर वाली है, ये एक्स वाली है, ये बगैर एक्स वाली है। तो हम रकमों को आगे पीछे लिखने से आपका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, इसका तरीकाकार भी वही है जी। ये क्या है, -3, -3 को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -18। अब मैंने -18 के टेबल पढ़ने हैं, सॉरी 18 के टेबल पढ़ने हैं, माइनस करने से 7 बने कि प्लस करने से 7? माइनस करने से 7 बने। चलें जी, मैं 18 के टेबल पढ़ता हूँ। पहला टेबल 9 और 2, 9 और 2 18 होता है। Yes. और इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बनता है, 7। अब मैं इनके साथ साइन लगाता हूँ। एक्स के साथ कौन सा साइन है, प्लस। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 9 तो 9 के साथ क्या आएगा, प्लस जी। ऊपर क्या है, माइनस, तो जो बड़े वाले का साइन है वो छोटे वाले का, बड़े वाले का साइन क्या है, तो छोटे वाले का प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस। अब मैं इस मिड को ब्रेक करता हूँ, मिड वाली जो टर्म है ना उसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। करें ब्रेक? Yes. चलें जी, ये फर्स्ट वाली टर्म बेटा एज इट इज +7x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे 9x -2x -3x स्क्वायर। इनमें से देखें 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां आएगा 2 3 3 आर। यहां देखें नंबर को 2 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x और x स्क्वायर में से x कॉमन आ रहा है। जब हमने माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन भी चेंज होंगे। सुने, ये x चले गया बाहर, पीछे रह गया 2, माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन हो गया चेंज। 3 कॉमन नहीं लिया, 3 आएगा। x 2 है, एक कॉमन चले गया, एक रह गया। आपकी ब्रैकेट सेम आई है। Yes. ब्रैकेट को फिर कॉमन ले लेते हैं, 2 + 3x और 3 - x। छोटा सा सवाल पूछता हूं और फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। ये लिखा हुआ है 1 + 2, ये 3 होता है। अगर मैं लिख दूं 2 + 1 तो ये भी तो 3 होता है। यानी मैं 1 + 2 को 2 + 1 लिख सकता हूँ। एक और बड़ी बात सुनो, अगर होता ना 1 - 2 तो उसको मैं 2 - 1 नहीं लिख सकता। प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते। अब ये है 2 + 3x, इस 2 + 3x को मैं 3x + 2 लिख सकता हूं, मगर 3 - x को अदला बदली नहीं कर सकता। तो ये मेरा बेटा आपका जवाब है। आप मुझसे एक बात पूछ सकते हैं कि सर आपने इनको पहले क्यों लिखा, सिर्फ खूबसूरती के लिए। ऐसा लगता हुआ, ऐसा लिखा हुआ अच्छा लगता है, तो खूबसूरती के भी नंबर होते हैं। पेपर में आप अच्छा अच्छा लिखोगे, अच्छे नंबर आएंगे। ये आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इशू होगा आप मुझे बताइएगा, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। गुड लक। ये बेटा नीचे से क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने अब क्लियर पूरे वाइट बोर्ड की वीडियो आपके साथ शेयर कर ली है। आप तमाम पेयर्स जो हैं वो नोट कर लें, और जो